नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है अनुज स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट 2021 जो दिसंबर में होने वाला एग्ज़ाम है। आपके पास मात्र कुछ ही समय है एग्ज़ाम को पास करने के लिए। मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आप सभी लोगों के लिए टिप्स एंड ट्रिक। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बताऊँगा कि किस प्रकार से आप मैंने ट्रिक बनाया है। इसके माध्यम से आपको पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड भी बताऊंगा जिसको आप देखते ही आंसर में टिक मार दीजिएगा। 90% चांस है साथियों कि वह आंसर आपका सही होगा और नकारात्मक शब्द जहाँ भी देखें वहाँ पे 90% चांस होगा कि वह गलत होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं साथियों कि सीटेट में जो है साइकोलॉजी 30 नंबर का आता है और लैंग्वेज फर्स्ट यानी हिंदी कंपलसरी होता है, वो भी 30 नंबर का आता है। और लैंग्वेज इंग्लिश आपका या संस्कृत या उर्दू जो भी है आपका उसमें 30 नंबर का आता है और मैथमेटिक्स 30 नंबर का होता है और इन्वायरमेंट 30 क्वेश्चन का होता है। सभी क्वेश्चनों के एक एक अंक आपको निर्धारित हैं। टाइम आपको 2.5 घंटे यानी 150 मिनट मिलेगा और पेपर का मोड जो है साथियों ऑनलाइन मोड में होगा। पेपर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास पर्याप्त समय होगा। यहाँ पे आपको ओएमआर भरने वाला भी टाइम आपके पास बचेगा। तो आपको धैर्य से और पूरी सकारात्मक माइंड से आपको परीक्षा देना है और मैं आशा करता हूँ कि यह जो है टिप्स एंड ट्रिक आपको फ़ायदा करेगी। इसको पूरा देखिएगा साथियों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सभी आपको डिस्कस कर चुका हूँ क्वेश्चन के बारे में। अब यहाँ पे देखिए हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें लिखा है सम इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स इन क्वेश्चन। आपको सीटेट के जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं। लगभग इसमें समझ लीजिए 60 से 70 क्वेश्चन पेडागोजी से रिलेटेड होते हैं जो समझ कॉन्सेप्ट के आधार पर होते हैं। यूपीटेट उसके ठीक विपरीत होता है, उसमें फैक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और सीटेट में कॉन्सेप्ट के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इसमें याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी साथियों। यहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और ढंग से पढ़ना है, उसके बाद उसका आप आंसर देना है। ठीक है, चलिए कुछ पहली बात तो आपको पॉजिटिव माइंड सेट से जाना है वहाँ पे और उसके बाद सकारात्मक उत्तर आपको ढूंढना है। नकारात्मक उत्तर आप बिल्कुल भी उसको चूज नहीं करना है। नकारात्मक आपको यहाँ पे सीटेट में क्या करना है कि बच्चा सर्वप्रथम है यानी बच्चा सबसे पहले है, बच्चे को बचाना है। अध्यापक गलत हो सकता है लेकिन बच्चा गलत कभी नहीं हो सकता है और सिस्टम गलत हो सकते हैं यानी कि जो भी तंत्र हैं वो सारे आपकी जो है पढ़ाई हुई विधि फेल हो सकती है लेकिन बच्चे कभी गलत नहीं हो सकते। ये समझ लीजिए, ये समझ के आपको वहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आगे हम आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्द बताएंगे जो आपको ऑप्शन में मिले और उसको देखते ही मान आपको सही टिक करना है। देखते ही मान मतलब ये है कि आप मतलब वो वर्ड देखते ही मान नहीं, मतलब उसमें थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है लेकिन ज़्यादातर 90% चांस है कि यहाँ ये वर्ड जो है आपको दिखाई देंगे क्वेश्चन में, वो सारे के सारे क्या होंगे, सही होंगे साथियों। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को देखना होगा आप प्रोत्साहन देना। यदि किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी विकल्प में आपको ये बातें आपको दिखाई दे, किसी भी विकल्प में प्रोत्साहन देना या बच्चे को बढ़ावा देना, ठीक है, या बच्चे को अवसर देना, बच्चा करके सीखता है और गति की विधियों में जो भी सारी गतिविधि में बच्चा शामिल होता है और उसकी सोच जो है सृजनात्मकता होती है और चर्चा में उसको आप शामिल करना, ये सभी क्या होते हैं। और एक्टिविटी जितना ज़्यादा बच्चा सक्रिय होगा और ये समझ लीजिए कि उसी में ये जान लीजिए कि वो बिल्कुल विकल्प सही होगा। सक्रिय भागीदारी बच्चे की होगी, मतलब जिस भी विकल्प में आपको ऐसा लगे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हैं, ज़्यादा उनकी इंद्रियां ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हैं, तो एक्टिविटी मतलब ज़्यादा जिसमें दिखाई दे वो आप ऑप्शन चूज करना है। मैंने आपको कीवर्ड्स बता दिए कि आपको ये सारे कीवर्ड्स आपको याद करके जाना है, समझ के जाना है। जिस भी आपको विकल्प में मिले उस विकल्प को पढ़ना है और टिक मार देना है। आपको सकारात्मक शब्द के बाद भी थोड़ा मैंने एक क्वेश्चन लिया है, उस क्वेश्चन के माध्यम से आपकी जो है प्रॉब्लम्स सारी मतलब अभी दूर कर देता हूं कि कैसे आपको यूज करना है क्वेश्चन में इन सारे विकल्पों को। इसके बाद भी साथियों मैं आपको नकारात्मक शब्द भी बताऊंगा कि जिस विकल्प में आपको ये सारे वर्ड मिले वो हमेशा से आपको गलत मार देना है, वो विकल्प सही नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इससे रिलेटेड सकारात्मक शब्द से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन है
वो ये इस प्रकार से है। ये आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन हमारा ये है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। साथियों, हम आपको बता दें कि यह क्वेश्चन जो है सीटेट 2021 एग्ज़ाम जनवरी में पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। साथियों, यहाँ पे आप देखिए, पहला विकल्प आपका ए, समस्याओं के हल हेतु निश्चित प्रक्रिया के उपयोग को बढ़ावा देकर, और उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है आपका, समरूपों के उपयोग को बढ़ावा देकर, और ऑप्शन नंबर आपका सी है, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। ऑप्शन नंबर डी कहता है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देके। ठीक साथियों, यहाँ पे मैंने आपको ये यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड क्या बताया, बढ़ावा, ये प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना, यहाँ पे दो वर्ड्स बताए हैं। आपको पहले पकड़ना है कि वो वर्ड कहाँ पे है। आपको ऑप्शन ए में भी दिख रहा होगा कि समस्याओं के हल हेतु निश्चित प्रक्रिया के उपयोग को बढ़ावा देना, और उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में भी दिख रहा है समरूपों के उपयोग को बढ़ावा देकर। तो आप लोग पहले इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए, अब वीडियो को पॉज करके उसके बाद आप मेरी डिस्क्रिप्शन देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप दो क्वेश्चन में घबराना नहीं है साथियों। यहाँ पे पहले ऑप्शन में क्या कहा गया है, समस्याओं के हल हेतु निश्चित। जब भी कभी भी क्वेश्चन में आपको ये दायरा लगे निश्चित वाला, तो समझ लीजिए, जब भी किसी भी क्वेश्चन में आप समस्याओं के हल हेतु निश्चित निश्चित कर दे, तो समझ लिए वो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि व्यापक चीज़ें हैं। तो उसमें आपको निश्चित, जो भी कभी भी क्वेश्चन में आपको जोर देकर करवाया जा रहा हो, डर किया जा रहा हो, दंड किया जा रहा हो, ये सभी क्वेश्चन आपके निगेटिव सेंस में होते हैं। इनको तुरंत ही काट देना है आपको, ठीक साथियों। यहाँ पे आपको तुरंत तुरंत काट देना है इन सभी को। यहाँ पे समस्याओं के हल हेतु निश्चित प्रक्रिया के उपयोग को बढ़ावा देकर, तो ये आपका पहला जो आप विकल्प है वो गलत हो जाए, क्योंकि निश्चित प्रक्रिया, आप निश्चित प्रक्रिया नहीं करेंगे। आपको बहुत सारी प्रक्रियाओं के माध्यम से जिस तरीके से बच्चों उपयोग करे, जिस तरीके सीखे, उसको मत। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में क्या कहा गया है, ऑप्शन बी में कहा गया है समरूपों के उपयोग को बढ़ावा देकर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी है जो, ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं होगा, विद्यार्थियों में डर डर की भावना बिल्कुल निगेटिव सेंस का बता रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसलिए नहीं होगा, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर। यदि आप बच्चे को लगातार अभ्यास तो नहीं करा सकते, लगातार लगातार मतलब उस पर जोर देके कि पढ़ो नहीं तो तुम डंडा लेके लठियाएंगे, ठीक है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी बच्चे के ऊपर दबाव नहीं डालेंगे। हमारे जो अगला है नकारात्मक शब्द। नकारात्मक शब्द ये आपकी यहाँ पे इस प्रकार से हैं, जैसे देखिए, नकारात्मक शब्द भी आपको याद करने है साथियों। जिस भी विकल्प में आपको रटना, दंड देना, कंठस्थ करना, बल देना, जोर देना, कठोर नियम, और केवल आपके ऑप्शन में मिले, मात्र मिले, एक मिले, या मना कर देना, और या व्याकरण रटना, यानी कि एनसीएफ हमेशा से रोट लर्निंग पे जो है बैन करता आया है कि रट्टू विद्या नहीं सिखानी हो बच्चों को, वास्तविक जीवन से जोड़कर बालकों को सिखाना है। तो आपको इन सभी पॉइंट्स को ध्यान देना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन इसी ट्रिक और टिप्स के आधार पर हल होंगे साथियों। यह आपको याद करके जाना है परीक्षा में। आपके पास जो भी समय बचा है, प्लीज़ मैं आपके रिक्वेस्ट करता हूँ कि यह चीज़ें पहले आप याद करिए, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करिए और ये सभी चीज़ों को अप्लाई करिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आपका क्वेश्चन सही होगा, 100%, 99% आपका क्वेश्चन सही होगा, ठीक है साथियों। यहाँ पे आपको इसी यानी कि निगेटिव सेंसेस से संबंधित मैं आपको यहाँ पे एक प्रश्न दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आप करिए तो आपको समझ में आ जाएगा साथियों, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे प्रश्न ये कह रहा है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये भी सीटेट 2021 एग्जाम में जनवरी में पूछा गया प्रश्न है साथियों। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी कहता है, विकल्प दूसरा, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। और विकल्प नंबर सी कहता है, विकास बहुआयामी होता है। और विकल्प नंबर डी कहता है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। अब वीडियो को आप पॉज करके आप इसको सोच के आंसर बताइए, उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन देखिए, तो आपको चीज़ें
ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं कि इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। जैसे हमने आपको बताया, यहाँ पे नकारात्मक शब्दों को आप आँख मूंद कर गलत मारिएगा। यहाँ पे केवल मात्र एक नकारात्मक इन सभी चीज़ों में मिल रहा है। देखो, विकास केवल केवल मिला ना, तो ये ज़्यादा चांस है कि ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, ये आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी कहता है विकास केवल, इसमें भी केवल आ गया, तो इसको भी आप गलत मारिए। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, ये भी गलत है। अब विकास बहुआयामी होता है, अभी इसको छोड़िए। अब नीचे वाला बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी की, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। ये साथियों सभी के लिए समान नहीं होता। यहाँ पे बच्चा व्यक्तिगत भिन्नता लिए हुए पैदा है। बच्चा कभी भी समान नहीं होता है, उसका इन्वायरमेंट अलग है, उसका संस्कृति अलग है, उसका सब कुछ अलग है। तो आप सभी के लिए समान कैसे कर सकते हैं? तो थोड़ा सा भी सेंस लगाएंगे। पहले के दो ऑप्शन आपके वर्ड से ही गलत हो जाते हैं, और तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन आपके दिमाग से ही गलत हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा, विकास बहुआयामी होता है। तो साथियों, आपको यह वीडियो कैसे लगी? यदि आपके लिए यह वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो आप साथियों वीडियो को शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी इससे रिलेटेड आपको संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे मैं आपकी समस्या को समाधान करने की कोशिश करता हूँ। और साथियों, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।